नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं जीएसटी मल्टी रेट सेटअप की। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो जीएसटी से रिलेटेड बना चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को जीएसटी मल्टी रेट सेटअप की एक वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे जीएसटी रेट सेटअप करना चाहिए और कैसे आप मल्टी रेट सेटअप दिखा सकते हैं प्रिंट पर भी, सेल पर, परचेज पर, सभी तरह की बात ही, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक फुल डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है मल्टी जीएसटी रेट सेटअप की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और आपको सिखाते हैं ये सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर परचेज एंट्री पास करते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ आइटम्स यहां पर क्रिएट कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं ऑल्टर के अंदर मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हुए हैं 12% वाले, 18% वाले और 5% वाले। अगर मैं इसे बिल में यूज करूंगा तो किस तरह से ये शो होगा, कैसे दिखाई देगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परचेज एंट्री की तरफ। यहां पर हम चलते हैं वाउचर में और वाउचर में हम लोग परचेज के लिए F9 प्रेस कर देते हैं और यहां पर हम आ चुके हैं। अब हम यहां पर एक इनवॉइस नंबर एंटर कर देते हैं जो कि है मेरा INV/001 और उसके बाद हम लोग 1 अप्रैल को एक एंट्री पास कर रहे हैं। पार्टी जो है हमारी शाम क्रेडिटर और इस पार्टी के साथ हम ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। यहां पर कर लेते हैं क्रिएट एक परचेज अकाउंट का लेजर। तो यहां पर हमने परचेज अकाउंट का लेजर ले लिया है और यहां पर परचेज अकाउंट लेने के बाद आप लोगों को यहां ले लेना है गुड्स, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर मैंने 3 आइटम्स बना रखे हैं, एक बार मैं आपको आइटम लेकर दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर आइटम लिया 5% वाला और यहां पर 5 पीसेस ले लिए इसके 500 के रेट से। तो दोस्तों ये हो गया आइटम 1। आइटम 2 ले लेते हैं यहां पर 18% वाला जो कि है 15 पीसेस, जो कि है 250 रुपए के रेट से। और आइटम 3 भी ले लेते हैं जो कि है 12% वाला और इस पर जो है 6 पीसेस ले लिए हमने 150 रुपए के रेट से। तो दोस्तों अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस पर जो जीएसटी रेट है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो आप लोग को यहां पर इसी स्क्रीन पर करना होगा Alt A और Alt A प्रेस करते ही आप लोगों को Alt F1 के साथ यहां पर डिटेल में दिखाई दे देगा कि इस गुड्स पर कितना कितना जीएसटी रेट सेटअप किया गया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जीएसटी रेट सेटअप दिखा रहा है आप लोगों को और प्रॉपर तरीके से बता रहा है कि किस गुड्स पर किस रेट का सेटअप किया गया है। 5% पे 5%, 2.5 यानी सीजीएसटी और एचजीएसटी, और अगर आप 18% वाला लेते हैं तो 9% और अगर आप 12% वाला लेते हैं तो 6%। तो इस तरीके से यहां पे सेटअप हो रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा देना है इस तरीके से। और दोस्तों सीजीएसटी एचजीएसटी लगाने के बाद अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को प्रिंट भी लेकर दिखाऊंगा। तो प्रिंट पर ये कैसे शो होगा और किस तरह से शो होना चाहिए था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहां लगा लेते हैं सीजीएसटी और एचजीएसटी और ये देखिए मैंने लगा दिया है सीजीएसटी एचजीएसटी। अब दोस्तों मान लीजिए कि अब मैं इसका प्रिंट देखना चाहता हूं, तो एक बार प्रिंट देख लेते हैं कंट्रोल पी के साथ और यहां पर मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने प्रीव्यू दिखाया तो आप देखिए यहां पर आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है पूरा डिटेल की आइटम जो है आप लोगों के पास 5 पीसेस है, इस पर 15 आइटम के ऊपर रेट भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर यह नहीं पता चल रहा कि इस आइटम पर क्या जीएसटी रेट चल रहा है, इस आइटम पर क्या जीएसटी रेट चल रहा है। और अगर आप लोगों को यह जानना है कि किस आइटम पर क्या जीएसटी रेट चल रहा है, वो आप चाहते हैं कि यहां पर आपको एक कॉलम दिखाई दे। बेसिकली नाम तो मैंने इस प्रोडक्ट का ऐसे ही बना रखा है, लेकिन अब नाम तो बेसिकली चेंज भी हो सकता है ना। तो यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए कि आप देख सके कि इस पर किस गुड्स पर कौन सा जीएसटी रेट लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी जीएसटी की कोई भी डिटेल्स आप लोगों को इस स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है कि पता चल पाए कि इस पे जीएसटी कितना कितना आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहां पर कॉन्फ़िगर पर जाना होगा। कंट्रोल पी करने के बाद यहां पर कॉन्फ़िगर पर जाइए और यहां पर जाने के बाद यहां देखिए दोस्तों नीचे आ रहा है स्टैट्यूटरी डिटेल का ऑप्शन, जहां पर जो ऑप्शंस है आप लोगों ने बंद कर रखे हैं। आप देखिए दोस्तों यहां पर आप ऑप्शन को एक्टिवेट जैसे ही करेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं, शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम। इसे मैंने एक्टिवेट किया और अब मैं आपको प्रिंट लेकर दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को ऑन किया तो मेरे पास कोई चेंजेस अभी तक नहीं देखने को मिला है। मुझे देखिए बेसिकली कोई चेंजेस अभी यहां पर नहीं आ रहा है। एक बार और चेंज करते हैं और यहां पर सेकेंड ऑप्शन यस करते हैं आइटम वाइज डिटेल को। लेकिन उससे पहले मैं आपको थर्ड ऑप्शन यस करके दिखाता हूं, जीएसटी रेट परसेंटेज। इसे मैंने यस कर दिया और साथ में मैं चाहता हूं कि एचएसएन भी मुझे दिखाई दे।
तो ये भी मैंने यस कर दिया। उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों कैसा इफेक्ट हमारे पास दिखाई देता है। तो प्रीव्यू में चलते हैं और अब देखिए दोस्तों आपके पास काफी कमाल का प्रिंट शो हो रहा है, जिसमें आपको HSN भी दिखाई दे रहा है और आपको यह भी पता चल रहा है कि GST का रेट क्या है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम लोग को यहां पर क्लियरली ये नहीं पता चल रहा कि CGST और HGST कितना कितना परसेंट है। बेसिकली अगर आप CGST और HGST जानना चाहते हैं, कि आप यहां पे देखना चाहते हैं कि CGST और HGST कितना कितना परसेंट है, तो दोस्तों इस इनवॉइस के अंदर सब कुछ तो पता चल रहा है, GST रेट भी पता चल रहा है और आप लोगों को HSN भी पता चल रहा है, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता चल रहा कि CGST और HGST पर्टिकुलर आइटम पर कितना कितना लगा हुआ है। वैसे 2.5% है, लेकिन हम लोग प्रिंट पर भी देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहां पर कॉन्फ़िगर में एक और ऑप्शन को यस करना होगा जिसका नाम है शो आइटम वाइज GST डिटेल। इस ऑप्शन को यस करिए और जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद देखिए दोस्तों मैजिक होने वाला है। प्रीव्यू देखिएगा, अब बड़ा कमाल का मैजिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत ही डिटेल में ये जो व्यू है आप लोगों को शो हो रहा है, जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि देखिए HSN इतना है, ये गुड्स आपने खरीदा है और इस पर टैक्सेबल वैल्यू ये है और CGST और HGST इतना इतना कैलकुलेट हो रहा है। सब कुछ शो हो रहा है प्रॉपर तरीके के साथ। और आप देख सकते हैं यहां पर और भी चाहते हैं, मान लीजिए और भी डिटेल्स में चाहते हैं कि ये और भी डिटेल में शो हो और इसका प्रिंट जो प्रिंट पर तो आ ही रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि और डिटेल में शो हो तो नीचे भी आ जाए और यहां देखिए शो GST टैक्स एनालिसिस का GST एनालिसिस का ऑप्शन भी है, इसे भी आप यस कर दीजिए। और जैसे ये यस करेंगे ना तो दोस्तों देखिएगा कमाल और होने वाला है कि आप लोगों को नीचे की तरफ भी, आप देखिए नीचे की तरफ भी, पहले नीचे की तरफ आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब देखिए दोस्तों नीचे की तरफ भी आप लोगों को टैक्स की कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है और आपको पता चल रहा है कि सेंट्रल स्टेट टैक्स कितना है। अगर आप ऊपर की तरफ शो करना नहीं चाहते, नीचे की तरफ शो करना चाहते तो वो भी आप प्रिंट पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था परचेज से रिलेटेड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगर इसी गुड्स को हम सेल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब हम इस गुड्स को सेल करके देखते हैं और अब चेक करते हैं कि सेल एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया है /001। उसके बाद हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली रवि डेटर और यहां पर F8 प्रेस करने के बाद यहां पर आ गया है हमारे पास रवि डेटर और रवि डेटर लेने के बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया है और यहां पर हमें सेल्स अकाउंट बनाना होगा। सेल्स अकाउंट हमने बना दिया है। उसके बाद हम यहां पे ले लेते हैं सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट और यहां पर लेने के बाद हम लोगों ने इसे ले लिया गुड्स और अब वही 3 गुड्स हम यहां पर सेल आउट कर देते हैं। जो 12 पीसेस है उसमें जो 12% वाला गुड्स है उसके अंदर से हम 5 पीसेस सेल आउट कर देते हैं। रेट है 600 का और उसके बाद हम लोग दूसरा गुड ले लेते हैं जो कि है हमारा 18% वाला, जिसमें से हम 5 पीसेस सेल आउट कर देते हैं जो कि है आपके 850 के रेट से। और उसके बाद हम लोग तीसरा गुड्स भी ले लेते हैं यहाँ पर जो कि है आपका 5% वाला, जिसमें आप लोग मान लीजिए 3 पीसेस ले लेते हैं जो कि है 260 के रेट से। तो दोस्तों 3 गुड्स ले लिए हैं। अब दोस्तों ऑल टेक के साथ इसमें भी अगर आप टेक्स्ट देखना चाहें तो प्रॉपर्ली उसी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन हम लोग प्रिंट पर देखना चाहते हैं क्या प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो CGST और HGST मैं यहां पर लगा देता हूं और फिर मैं आपको प्रिंट शो करवाता हूं। तो दोस्तों चलिए अब प्रिंट देखते हैं और प्रिंट पे चेक करते हैं कि वैसी डिटेल्स हम लोग को दिखाई दे रही है। तो आप चलिए कंट्रोल P यहां पर प्रीव्यू में देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए कंट्रोल P किया मैंने, अब थोड़ा सा लुक इसका बदल चुका है और आप देखिए यहां पर आप लोगों को काफी सारी डिटेल्स और भी दिखाई दे रही है। और ये देखिए नीचे आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन HSN कोड के साथ सेंट्रल और स्टेट टैक्स दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप ऊपर चेक करें आप लोगों को यहां पर MRP का कॉलम भी दिख रहा है। MRP का कॉलम इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट पर उसे ऑन किया हुआ है। अगर आप लोग उसे नहीं रखना चाहते तो वो आप मना कर सकते हैं, यहां पर बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू के अंदर जो सेटिंग्स हो रखी हैं वो क्या हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं GST डिटेल से रिलेटेड काफी सारी नई सेटिंग्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी अगर आप सेल्स के अंदर आते हैं तो स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहां देखिए टैक्सेशन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं आप लोगों को यहां पे शो हो रहे हैं, आप चेक करिए। टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को नए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर MRP मार्जिनल रेट भी आप चाहते हैं कि शो प्रिंट के ऊपर तो वो भी आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नो कर दीजिए। या आप चाहते हैं कि आइटम वाइज GST डिटेल में शो हो तो आप इसे भी यस कर सकते हैं, जिससे कि आइटम वाइज डिटेल शो हो जाएगा। और साथ में आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि LUT बॉन्ड डिटेल्स भी या बेस करेंसी भी आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का भी अमाउंट अगर आप लोग ने लिया है
तो वो भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार प्रीव्यू देखें तो अब प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों इस तरीके से जो प्रीव्यू है हमें शो हो रहा है और इस बार प्रॉपर तरीके से आपको इनवॉइस शो हो रहा है। इसमें आप देखिए पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये देखिए आपका आइटम है, इसमें आपको HSN दिखाई दे रहा है, साथ ही आपको पता चल रहा है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है और ये भी पता चल रहा है कि CGST HST कितना कितना लगा है और उस पर क्या क्या अमाउंट आप लोगों का कैलकुलेट होकर आया है। साथ ही अगर आप ऊपर से नहीं देखना चाहते तो नीचे भी आप लोगों को यहां पर कैलकुलेशन शो हो रही है जिसमें आपको पता चल रहा है कि CGST और HST कितना कितना कैलकुलेट हुआ है उस गुड्स पर। तो दोस्तों सिंपल तरीके से आपने देखा कि इसके अंदर इनवॉइस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। साथ ही दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं तो यहां पर आप लोगों को मिल रहा है ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, यानी आप चाहें तो यहां पर 3 प्रिंट बेसिकली निकाले जाते हैं। जब सेल्स इनवॉइस बनता है तो सेल्स के 3 प्रिंट निकलते हैं। तो आप देखिए अभी ऊपर लिखा आ रहा है ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, और अगर आप इसे नेक्स्ट पेज करेंगे यानी ये 3 पेजों का प्रिंट आ रहा है दोस्तों। अगर आप डाउन एरो की से डाउन करेंगे तो आप देखिए दोस्तों यहां पर लिखा आ रहा है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, और अगर आप डाउन एरो की दोबारा करेंगे तो ये देखिए तीसरा इनवॉइस भी आ रहा है, यानी 3 प्रिंट निकलने वाले हैं एक साथ जिसमें लिखा है ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर। और अगर आप ये करना चाहते हैं कि प्रिंट की ये सेटिंग आप लोग चेक करना चाहते हैं कि भाई ये कैसे होता है, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा स्टेप करना है। क्या मैं वो आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको प्रिंट की एक सेटिंग करनी है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको उसके लिए आपको करना है यहां पर Alt P, और Alt P करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। और कॉन्फ़िगरेशन करते समय आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा शो मोर का ऑप्शन, जिस पे आप जाइएगा और यहां पर आप लोगों को मिलता है सेट नंबर ऑफ कॉपीज इन प्रिंटिंग वाउचर। इस ऑप्शन पे जाइए और यहां पर आप सेल्स के इनवॉइस में 3 इनवॉइस एक साथ प्रिंट पर ले सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन कर दीजिए 3। जैसे ही आप 3 कर देंगे तो होगा क्या कि सेल्स के 3 कॉपीज ऑटोमेटिकली प्रिंट होगी। जब आप पहली बार प्रिंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 कॉपीज निकलेंगी। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की सेटिंग्स है जो आप लोगों को इसमें पता चल रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना एक प्रॉपर तरीके से इनवॉइस भी बना सकते हैं और आप उस पे GST रेट भी सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी वीडियो कंप्लीट तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।